नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिन्हें सुनकर आपको खूब आनंद आएगा। और इन रचनाओं में आपको दिखेंगी जीवन की कई धाराएं। ये रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन कविताओं और गजलों के बाद आपको मेरी सहयोगी वंशिता ले जाएंगी किताबों की दुनिया में, और कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। IAS अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह, उनकी हम गजलें अक्सर एक दो बार हम पहले भी सुना चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं वो। एक गजल आई है उनकी एक और हमारी नज़र में, वो शख्स। क्या बात। वो शख्स अब भी मुझे अपना सा लगता है, वो शख्स अब भी मुझे अपना सा लगता है। नाम उसी का मेरे दिल पे खुदा लगता है। क्या बात। नाम उसी का मेरे दिल पे खुदा लगता है। गर बेवफा भी है, गर बेवफा है भी, गर बेवफा है भी तो यह है उसकी खुशी। क्या बात। अगर बेवफा है भी तो यह है उसकी खुशी। वो आज भी मुझको अपना खुदा लगता है। क्या बात है। वो आज भी मुझको अपना खुदा लगता है। इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते दिल। क्या बात। इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते दिल। मजबूर शायद वो बेहद हुआ लगता है। क्या बात। मजबूर शायद वो बेहद हुआ लगता है। मेरे ख्वाबों का घर अब भी आबाद है। क्या बात। मेरे ख्वाबों का घर अब भी आबाद है। उसने उंगलियों से शायद छुआ लगता है। क्या बात। उसने उंगलियों से शायद छुआ लगता है। खोया मैंने है वो जो मेरा था ही नहीं। खोया मैंने है वो जो मेरा था ही नहीं। इस एक अनसुनी सी वो मेरी दुआ लगता क्या है। बात। एक अनसुनी सी वो मेरी दुआ लगता है। पृथ्वीपाल सिंह जी की ये गजल हैं कि ये अजनबी से रास्ते पहुंचा सकते हैं मंजिल तक, है शर्त यही रख हौसला आखिरी दम तक। शिथिल हो पांव अगर चलकर इन पर कर थोड़ा विश्राम, मन को ना कर विचलित। होगी पहचान इन रास्तों से, पहला कदम बढ़ाने की कोशिश तो कर। करते हुए एजी जोश साहब जो है बहुत अच्छी गजल लिखे। देखिए छोटी सी गजल है इनकी, इसमें कोई बड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपके सीधे दिल पे टकराएगी, कोई बड़ी भारी भरकम नहीं है जी। इतना एहसान तो हम पर वो खुदारा करते हैं, इतना एहसान तो वो हम पे खुदारा करते, अपने हाथों से जिगर चाक हमारा करते। क्या बात। अपने हाथों से जिगर चाक हमारा करते। हमको तो दर्दे जुदाई से ही मर जाना था। हमको तो दर्दे जुदाई से ही मर जाना था। चंद रोज और न कातिल को इशारा करते। क्या बात। चंद रोज और न कातिल को इशारा करते। लेके जाते ना अगर साथ वो यादें अपनी, लेके जाते ना अगर साथ वो यादें अपनी, याद करते उन्हें और वक्त गुजारा करते। क्या बात। जिंदगी मिलती जो 100 बार हमें दुनिया में, जिंदगी मिलती जो 100 बार हमें दुनिया में, हम तो हर बार इसे आप पे वारा करते हैं। क्या बात। हम तो हर बार इसे आप पे वारा करते। जोश धुंधलाता ना हरगिज ये मेरा शीशा दिल। क्या बात। जोश धुंधलाता ना हरगिज ये मेरा शीशा दिल। गर्द उसकी वो अगर रोज उतारा करते। गर्द उसकी वो अगर रोज उतारा करते। अब क्या होगा इसे सोचकर जी भारी करने में क्या है। जब वे चले गए हैं ओ मन तब आंखें भरने में क्या है। जो होना था हुआ, अन्यथा करना सहज नहीं हो सकता। पहली बातें नहीं रही तब रो रो कर मरने में क्या है। क्योंकि इंदिरा वर्मा जी ये बहुत अच्छी शायरा हैं, दिल्ली में रहती हैं, और इनकी अगर आप गज़लें कभी सुन पाएँ तो हमने ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अब हमें मिली है इनकी एक गज़ल। मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। दिल से अपने खुद ब खुद कुछ पूछिए मेरे लिए। दिल से अपने खुद ब खुद कुछ पूछिए मेरे लिए। फैसला अब कीजिए या सोचिए मेरे लिए। फैसला अब कीजिए या सोचिए मेरे लिए। फिक्र दुनिया से न जाने आप क्यों हैं अश्कबार। फिक्र दुनिया से न जाने आप क्यों हैं अश्कबार। इन मुसलसल आंसुओं को रोकिए मेरे लिए। इन मुसलसल आंसुओं को रोकिए मेरे लिए। मैं तो कब से मुंतजिर हूं आपके एहसान की। मैं तो कब से मुंतजिर हूं आपके एहसान की। दर्द का आहों से सौदा कीजिए मेरे लिए। दर्द का आहों से सौदा कीजिए मेरे लिए। आपका लहजा शहद जैसा तरन्नुम खींचे।
आपका लहजा शहद जैसा तरन्नुम खेज है। खामोशी अब तोड़िए और बोलिए मेरे लिए, खामोशी अब तोड़िए और बोलिए मेरे लिए। आपको सब लोग कहते हैं मसीहा ए सनम, आपको सब लोग कहते हैं मसीहा ए सनम। जिंदगी मुझको भी देकर देखिए मेरे लिए, जिंदगी मुझको भी देकर देखिए मेरे लिए। इंदिरा वर्मा जी की एक गजल जीवन जिगर मुरादाबादी साहब के इस शेर के साथ। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं। कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। मुनीर नियाजी साहब की गजल आज अपने दर्शकों के लिए लाए हैं जीवन जी की। लाखों शक्लों के मेले में तन्हा रहना मेरा काम, लाखों शक्लों के मेले में तन्हा रहना मेरा काम। भेस बदल कर देखते रहना तेज हवाओं का कोहराम, भेस बदल कर देखते रहना तेज हवाओं का कोहराम। एक तरफ आवाज का सूरज, एक तरफ गूंगी शाम, एक तरफ आवाज का सूरज, एक तरफ गूंगी शाम। एक तरफ जिस्मों की खुशबू, एक तरफ उसका अंजाम, एक तरफ जिस्मों की खुशबू, एक तरफ उसका अंजाम। कि बन गया कातिल मेरे लिए तो अपनी ही नज़रों का दाम, बन गया कातिल मेरे लिए तो अपनी ही नज़रों का दाम। सबसे बड़ा है नाम खुदा का, उसके बाद है मेरा नाम, सबसे बड़ा है नाम खुदा का, उसके बाद है मेरा नाम। लौट आया हूँ फिर भी प्राण पूछते जाते हैं, क्या वह सच था और नहीं उत्तर पाते हैं। और कहे ही जाते हैं कि आज मैं अचरज एक देख आया। अब आप मिलिए वंशिता से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद पल्लवी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आपको कार्यक्रम में आनंद आ रहा होगा। कहते हैं जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, और ये बात वास्तविक भी है। आज मैं आपको बताऊंगी दो बिल्कुल अलग और बहुत अच्छी किताबों के बारे में। हमारी पहली किताब अंग्रेजी भाषा में है। इसके बारे में बताते हुए कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल मैं करूंगी। तो इस बुक का नाम है पैराबल्स फेयर एंड फ्लॉड। इस किताब में ललित मोहन शर्मा ने बहुत प्यारी प्यारी पोएम्स लिखी हैं। सभी पोएम्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखी गई हैं। ललित मोहन शर्मा को साल 2019 में वर्ल्ड पोएट्री कॉन्फ्रेंस में मास्टर ऑफ क्रिएटिव इम्पल्स कहकर सम्मानित किया जा चुका है। लेखक ने कई हिंदी कविताएं और नॉवेल्स भी लिखी हैं। पैराबल्स फेयर एंड फ्लॉड में काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम्स जैसे राइटनेस, पैराबल्स 2020, बेटर देन मिरर, मेटामॉर्फोसिस, ड्रीमिंग नाइटमेयर्स, फॉरगिवनेस, द मास्टर चेंज और भी कई यूनिक पोएम्स शामिल हैं। ललित मोहन शर्मा कहते हैं, लाइक एयर एंड लाइट पोएट्री टचेस एवरीबॉडी। हवा और रोशनी की तरह कविताएं सबको छूती हैं। बुक पब्लिश हुई है ऑथर्स प्रेस न्यू दिल्ली में और बुक का प्राइस है ₹295। यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। हमारी अगली किताब हिंदी भाषा में है और किताब का नाम है शिखर की ओर। एक सुंदर कविता संग्रह ये है और इसे लिखा है सुप्रसिद्ध शायरा डॉक्टर नलिनी विभा नाजली ने। बूंद बूंद, प्रतिबिंब, कसक, सत्य का बल, एहसास, स्वप्नों की चांदनी, जीवन एक उत्सव और ऐसे बहुत से और भी सुंदर नाम किताब के अनुक्रम में शामिल हैं। शिखर की ओर की सभी कविताएं उच्च कोटि की हैं जो दिल को छू लेने में पूर्णतः समर्थ हैं और अपने शब्दों में भरपूर मानवीय और आध्यात्मिक भावनाओं का संसार समेटे हुए हैं। डॉक्टर नलिनी विभा नाजली बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और अनेकानेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनके प्रशंसक न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। इस अति उत्तम कविता संग्रह शिखर की ओर का प्रकाशन हुआ है अमृत प्रकाशन नई दिल्ली में और इसका मूल्य है मात्र 350 रुपए। आप भी इन अद्भुत कविताओं को जरूर पढ़ें। तो ये थी हमारी आज की दो किताबें। अब आप वापस मिलिए पल्लवी से। तो ये थी वंशिता। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का। तो सुनिए मंडी से कृष्ण महादेविया की कविता खुद उनकी ही आवाज में। कविता का शीर्षक है बहुत जरूरी है। बहुत कम होता है जब तपती है बल की सर्द धुंध, सुख से सांसते हैं गोरैयों के डार। बहुत कम होता है जब तपती है बल की सर्द धुंध, सुख से सांसते हैं
गोरैयों के डार। बहुत कम होता है जब हंसती हैं उपले पाथती औरतें, कंटीली धुंध में फटे हाथ पांव सहलाते। बहुत कम होता है जब हंसती हैं उपले पाथती औरतें, कंटीली धुंध में फटे हाथ पांव सहलाते। बहुत कम होता है जब खांसता है किसान। बहुत कम होता है जब खांसता है किसान नुकीली धुंध में, कंपनी की ओर खिसकती कृषि भूमि को बचाते। बहुत कम होता है जब खांसता है किसान नुकीली धुंध में, कंपनी की ओर खिसकती कृषि भूमि को बचाते। बहुत कम होता है जब रिंगड़ों की हांडी में घुसते हैं पत्थर बने, साहस की हवा में तिनके मिलकर और बचा लेते हैं पहाड़ सीमेंट में ढलने से। बहुत कम होता है जब रिंगड़ों की हांडी में घुसते हैं पत्थर बने, साहस की हवा में तिनके मिलकर और बचा लेते हैं पहाड़ सीमेंट में ढलने से। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सुख की सांस, औरत का हंसना, किसान का खांसना, तिनकों का लड़ना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सुख की सांस, औरत का हंसना, किसान का खांसना, तिनकों का लड़ना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंत की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं की वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अब अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।